हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज इवनिंग का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज दिन है फ्राइडे का और दिनांक है आज 9 जनवरी 2026 और टाइम हो चुका है शाम के 8:05। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग के माध्यम से शाम को शहर कितना खूबसूरत लगता है। सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं तो पूरा शहर रोशनी में जगमगा उठता है और बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी है आज। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देखने को मिल रहा है आज। बहुत ही प्यारा शहर। जब शाम को लाइटें ऑन हो जाती है तो इस तरह से कुछ नज़ारा रहता है पूरे शहर का। तो मेरी बालकनी से ये लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आज के दिन का। 9 जनवरी 2026 की शाम 8 बजे का ये नज़ारा है फ्रेंड। लोग अपने काम धंधों से फ्री होके अपने घर जा रहे हैं, अपने परिवार के पास। तो फ्रेंड देखिए, बाज़ार की कुछ हलचल कुछ ऐसी दिख रही है। सामने गोलगप्पे और पानी पूरी वाले भैया डेली की तरह आ गए हैं और सब्ज़ी वाले भैया लोगों ने भी अपनी अपनी ठेलियाँ लगा रखा है। फ्रेश सब्जियां आती है फ्रेंड। सीजनल सारी सब्जियां अवेलेबल होती है आजकल। तो आप जाके अपनी पसंद की सब्ज़ी लेके बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए, शाम का नज़ारा कुछ इस तरह का है। जिम बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और हमारे जिम जो सामने दिख रहा है, कई सारे सोसाइटी के भले मानुस यहाँ आके अपनी अपनी ट्रेनिंग करते हैं, अपनी अपना वर्कआउट करते हैं। जितनी भी सोसाइटी यहाँ पर है सभी इस जिम को बेहद पसंद करते हैं। ये जिम बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पर का। तो फ्रेंड, आज हम जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं वो मुद्दा फिर है गाड़ियों का। तो गाड़ियाँ जो कि एक अहम हिस्सा है हमारी जीवन शैली का, क्योंकि आजकल हर कोई गाड़ियों का इस्तेमाल करता है। फिर चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, तो सभी को गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि गाड़ियों की जो सर्विस होती है, तो सर्विस हम जब जहाँ से भी कराते हैं, चाहे आप उसको एजेंसी से कराइए जहाँ से आपने गाड़ी ख़रीदी है, या फिर आप कराइए प्राइवेट जो बाहर वाले सर्विस करते हैं वो वाले, या तो कुछ ऑथोराइज जो लिए रहते हैं एजेंसी, जैसे बॉस्को की एजेंसी हो गया। और भी मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसका मतलब एजेंसी लेनी पड़ती है आपको। कुछ आपको उसका एक टाई अप करना पड़ता है, मतलब नाम आपको उसका यूज़ करना पड़ेगा और सर्विस आप अपनी करेंगे। तो ऐसा कुछ जो भी होता है हर शहरों में उपलब्ध है। तो फ्रेंड, गाड़ियों का मेंटेनेंस आदमी उतना ही करता है जितना वो खुद की मेंटेनेंस करता है, क्योंकि गाड़ी इंसान बहुत मेहनत से, बहुत खून पसीने की कमाई से ख़रीदता है। तो वो अपनी गाड़ी को भी उतना ही प्यार करता है जितना वो अपने परिवार के सदस्यों से करता है, क्योंकि गाड़ी भी उसके परिवार की एक सदस्य ही होती है फ्रेंड। मेरा यही मानना है। तो फ्रेंड, जब भी आप किसी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, तो अगर आपने जहाँ से भी सर्विस कराई, अगर आप वहाँ से सर्विस करा के सेटिस्फाई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आपके मन मुताबिक काम नहीं हुआ है। और अमूमन आजकल यही हो रहा है कि हम जहाँ भी सर्विस कराते हैं, बहुत कम सर्विस सेंटर ऐसे हैं गाड़ियों के जो आपको पूरे सेटिस्फाई होके आपको सर्विस करवा के देते हैं। तो फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बिज़नेस में है, जो भी इंसान बिज़नेस कर रहा है, वो उसका बिज़नेस सिर्फ पब्लिक की वजह से है। अगर वो पब्लिक का ख्याल नहीं रखेगा, अगर वो पब्लिक को अच्छी सर्विस नहीं देगा, तो उसका बिज़नेस कितना चलेगा और कब तक चलेगा। एक ना एक दिन उसका बिज़नेस जल्द से जल्द ठप हो जाना है, क्योंकि जो बेईमानी से काम करेगा उसका बिज़नेस कभी भी सफल नहीं हो सकता फ्रेंड। मेरा तो यही मानना है। फिर लोग कहते हैं कि हमारा तो बिज़नेस ही नहीं चल रहा है, हम तो रोड पे आ गए, हमारा लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया।
वो इसीलिए होता है क्योंकि आप पब्लिक का ख्याल नहीं रखते हो, आप पब्लिक के लिए काम नहीं करते हो, आपको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। तो फ्रेंड, मैंने अमूमन देखा है कि लोग जब भी अपनी गाड़ियों की सर्विस कराते हैं और सर्विस कराने के बाद जब वो घर आते हैं तो वो उतना सेटिस्फाई नहीं होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो ठगे गए हैं, क्योंकि सर्विस वाला उनके मन मुताबिक काम करके उनको नहीं देता है, जबकि ग्राहक पूरा पैसा देता है सर्विस वाले को, पूरा पैसा पेमेंट करके आता है, लेकिन फिर भी सर्विस सेंटर में वैसा काम करके नहीं मिलता है जैसा आप चाहते हैं। आपको एक रेस्ट रूम में वो बैठा देते हैं और आपसे कहते हैं कि बस हो जाएगा, आप बस गाड़ी ले जाना। लेकिन फ्रेंड, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि एक ऐसा सर्विस सेंटर खुलना चाहिए जिसमें जब भी वो आपकी गाड़ी की सर्विस करे तो आपको वो लाइव दिखाए। मतलब एक बड़ा सा स्क्रीन जहाँ पर आप बैठते हैं, उस रेस्ट रूम में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा होना चाहिए जिसमें हर गाड़ी का जो भी गाड़ी का सर्विस हो रहा है उस गाड़ी का लाइव स्क्रीनिंग होनी चाहिए टीवी पे, लाइव डेमो नहीं, स्क्रीनिंग होनी चाहिए लाइव जिसकी गाड़ी, ताकि कस्टमर को ये पता चले कि उसकी गाड़ी की सर्विस कैसे हो रही है। तो फ्रेंड, ये कॉन्सेप्ट तो अभी विदेशों में है, भारत में है नहीं कहीं पर, और होगा भी तो मैंने तो अभी तक सुना नहीं है, क्योंकि इतनी ईमानदारी से यहाँ पर अभी काम फ़िलहाल अभी हो नहीं रहा है कहीं। मैंने तो सुना नहीं कि अगर किसी गाड़ी की सर्विस हो रही है और आपको लाइव दिखाया जा रहा है कि आपकी गाड़ी की सर्विस कैसे हो रही है। तो फ्रेंड, अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा सर्विस सेंटर भारत का ऐसा है जो आपकी गाड़ी की सर्विस होते हुए आपको लाइव दिखाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है कि जो सर्विस सेंटर में जो ओनर होता है सर्विस वाला, वो उसका जो स्टाफ होता है, वो स्टाफ वाले या तो अपनी मनमर्जी करते हैं या स्टाफ वालों को पहले से ही कहा जाता है कि आप ये चीज़ें करना, ये चीज़ें मत डालना। कस्टमर कहेगा भी तो उससे आंख बचा के कह देना कि हमने कर दिया है ये, और उसको पूरा ना करना, या तो ये होता होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले जो कहते हैं कि यार आज तक हमें एक ऐसा गाड़ी का सर्विस वाला नहीं मिला जहाँ पूरा सेटिस्फाई हो जाए कस्टमर कि हाँ उसकी गाड़ी की अच्छे से सर्विस हुई हो। मुझे जब भी मिलते हैं लोग कहते हैं कि यार सर्विस तो कराई लेकिन वो मज़ा नहीं आया, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलना चाहिए। गाड़ी में अभी भी आवाज़ आ रही है, अभी भी गाड़ी में वही प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सर्विस सेंटर वाले हैं ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये इनको सिर्फ अपने पैसों से, बिज़नेस से मतलब है, और एक जो भरोसे से आपके पास आता है अपनी गाड़ी को लेके, इस गाड़ी को लेके मतलब आज सर्विस सेंटर वाले हो डॉक्टर की तरह, आप हो डॉक्टर। जब एक आदमी अपना परिवार का सदस्य होता है, गाड़ी एक इंसान के परिवार का सदस्य होता है उसकी गाड़ी, और वो इतने विश्वास के संग अगर अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए आपके पास ला रहा है, और अगर आप उसी को चीट कर दे रहे हो, बवाल टलाई कर रहे हो, ज़्यादा पैसा खा के उसकी गाड़ी में वो काम ही नहीं कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, कस्टमर के साथ धोखा कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो। तो फ्रेंड, मेरा तो ये मानना है कि आप जब भी किसी सर्विस सेंटर वाले के पास जाते हो अपनी गाड़ी को लेके सर्विस कराने के लिए, तो अगर आपको वो ठीक नहीं लगता है तो आप देखिए, ऑनलाइन चेक कीजिए कि उसका कोई
ऐप बना है या उसने कोई एडवर्टाइजमेंट कर रखा है, तो आप उसमें अपने कमेंट, जो भी आपको दिक्कत हुई है गाड़ी सर्विस कराने के बाद, जो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आप उसमें अपना कमेंट लिखिए ताकि लोग उसको पढ़े और देखे समझे कि ये जो सर्विस सेंटर वाला है ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, और आप दोबारा उस पर कभी मत जाइए। और मैं भी सर्विस सेंटर वाले भाइयों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक कस्टमर अब बहुत ही विश्वास के संग अपनी गाड़ी लेके आपके पास आता है, तो कृपया आप उसकी गाड़ी की अच्छे से सर्विस करिए, उसको पूरा सेटिस्फाई कीजिए, क्योंकि वो इंसान आपको 4 से 5 हज़ार से 10-15 हज़ार रुपये तक दे रहा है अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। अगर आप उसकी गाड़ी को अच्छे से सर्विस करके नहीं दोगे और फ़ोन करके 2-4 दिन उससे फीडबैक नहीं लोगे कि हमने आपकी सर्विस की थी, आपकी गाड़ी की सर्विस, तो आपकी गाड़ी कैसी चल रही है, अगर आप फीडबैक नहीं लोगे तो फिर बताइए आपका बिज़नेस कैसे ग्रो करेगा। आपका ग्रो करेगा ही नहीं, क्योंकि इंसान एक ही बार बेवकूफ़ बनता है, बार बार नहीं बनता है। तो फ्रेंड, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने आज तक जब जितनी बार भी गाड़ी की सर्विस कराई है, मुझे कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि हाँ यार मज़ा आ गया गाड़ी की सर्विस करा के, बहुत ही अच्छा लगा गाड़ी की सर्विस करा के, ऐसा मेरे दिल ने आज तक नहीं कहा। उसकी वजह यह है कि किसी ने भी मन से गाड़ी की सर्विस की ही नहीं आज तक। पैसे पूरे लिए, पैसे तो उन्होंने पूरे लिए, 1 रुपया कम नहीं करा, लेकिन जो अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है ना कि हाँ यार मैं आज सही जगह अपनी गाड़ी लाया सर्विस कराने के लिए, लेकिन इन्होंने गाड़ी की सर्विस बहुत बढ़िया कर दी, ऐसा मेरे दिल ने आज तक नहीं कहा फ्रेंड। जबकि बहुत बड़े बड़े फ्रेंचाइजी ली हुई लोगों के वहाँ गया, मैं डीलरों के वहाँ गया जिन्होंने बड़ी बड़ी बॉस्को की फ्रेंचाइजी ले रखी है, और भी 2-4 हैं बहुत बड़े बड़े लेवल की, लेकिन फ्रेंड मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया फ्रेंड। एक तो मेरे सामने उसमें लिखा था उन्होंने कि पैकेज में कि व्हील अलाइनमेंट भी करके देंगे हम, और मैं गाड़ी के वहीं पर ही खड़ा था। लास्ट में मैंने देखा कि उसने व्हील अलाइनमेंट करा ही नहीं है, और लास्ट में जब मैंने पूछा कि भैया आपने व्हील अलाइनमेंट कर दिया, तो कह रहा हाँ मैंने कर दिया। बताओ, मेरे मुंह के सामने ही झूठ बोल दिया उसने, जबकि मैं 1-1.5 घंटा अपनी गाड़ी के सामने ही खड़ा था। फिर भी अब मुझसे क्या कहता, उसने मेरे मुंह के सामने झूठ बोल दिया। फिर मैंने उसके ऑनर से कहा कि आपके उसने क्या ये मेरा वो कर दिया, मेरा व्हील अलाइनमेंट कर दिया गाड़ी का, तो कह रहा है कि हाँ कर दिया। तो इतना झूठ बोल दिया उसने। लेकिन फ्रेंड उससे क्या हुआ, मैंने उसको पैसे तो पूरे दे के आया, मैं उसको पूरे पैसे दे के आया, 5,000 5,500 रुपये पूरे दे के आया, लेकिन दोबारा मैं उसके वहाँ गया नहीं। और फ्रेंड उसने मुझसे कहा कि आपको मैं कॉल करके पूछूंगा। ना उसने दोबारा उसने मुझे कॉल किया, ना उसने मुझसे कभी फीडबैक लिया कि हमने आपकी गाड़ी की सर्विस की, आपको कैसा लगा, कोई मतलब नहीं फ्रेंड। फिर ऐसे लोग कहते हैं कि हमारा ना बिज़नेस चल नहीं रहा है, हमको लोग गलत कमेंट करते हैं, हमारी सर्विस में लोग उंगली उठाते हैं। अरे जब तुम खुद ही कस्टमरों को अच्छी सर्विस नहीं दोगे, जो इतने विश्वास के साथ आपके पास आ रखा है अपनी गाड़ी को लेके, क्योंकि गाड़ी उसका उसके घर की एक सदस्य है, एक सदस्य है उस गाड़ी, वो एक अपने बच्चे को जैसे लेके आपके पास आया है सर्विस कराने आपसे, और आप बवाल ठलाई में उसका काम करके उसको सौंप देते हो, और फिर कहते हो कि यार हमारा ना बिजनेस ही नहीं चल रहा, हमारे को ना लाखों का नुकसान हो गया, हमने फ्रेंचाइजी ली थी लेकिन हमारे तो लाखों रुपए डूब गए। इसलिए डूबे क्योंकि आपने कस्टमर का दिल कभी जीता ही नहीं, आपको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब रहा। और इंसान एक बार बेवकूफ़ बनता है, 2 बार बेवकूफ़ बनता है, लेकिन बार बार बेवकूफ़ नहीं बनता है। तो फ्रेंड ऐसे लोगों के पास इंसान एक ही बार जाता है या दूसरी 2 बार जाता है, लेकिन बार बार नहीं जाता है, तो बार बार उसको बेवकूफ़ नहीं बनता है। और लोगों के पास आज का ऑप्शन बहुत है, अगर तुम अच्छी सर्विस नहीं दोगे तो वो दूसरी जगह चले जाएगा। तो बिजनेस का
सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है कि आप अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दीजिए, उनका फीडबैक लेते रहिए, उनका ख्याल रखिए, तभी कस्टमर आपका ख्याल रखेगा। वरना आजकल कस्टमर के पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैंने गाड़ी के मुद्दे पे इसलिए बात इसलिए की क्योंकि गाड़ी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है गाड़ी। देखिए कितनी प्यारी गाड़ी जा रही है, पीछे वाली बैक वाली, हाँ आगे वाली भी अच्छी है और पीछे वाली भी बहुत बढ़िया गाड़ी। तो गाड़ियाँ हमारे लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है और अगर आप उनकी गाड़ियों का अपने शोरूम में मतलब अपनी एजेंसी जहाँ आपके वहाँ लाता है गाड़ी सर्विस कराने, आप उसकी गाड़ी की सर्विस ही अच्छे से नहीं करोगे तो फिर वो क्यों जाएगा यार तुम्हारे वहाँ? क्यों आएगा? वो पागल है क्या? क्यों आएगा वो? अपने पैसे भी दो तुमको और अपनी गाड़ी का सत्यानाश भी कराओ। जबकि हर इंसान अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करता है, अपने बच्चे की तरह प्यार करता है इंसान अपनी गाड़ी। अब देखिए ये गाड़ी जा रही है, स्कॉर्पियो है, इतनी प्यारी गाड़ी है। क्या इसका ओनर इसको प्यार नहीं करता होगा? अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता होगा अपनी गाड़ी को, ठीक है। अब जब ये सर्विस कराने जाएगा और उसकी गाड़ी की सर्विस अच्छे से नहीं होगी तो उसको कितना ज़्यादा फील होगा, कितना दुख होगा, है ना। तो यही है फ्रेंड, मैं तो अपने ब्लॉग के माध्यम से सभी जितने भी भारत के सर्विस सेंटर वाले हैं जो गाड़ियों की या टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या ट्रक की सर्विस वाले हो, कोई भी हो जो सर्विस करते हैं गाड़ियों की, वो अपने कस्टमरों की गाड़ियों का अच्छे से सर्विस कीजिए और उनको बताइए कि इसमें ये प्रॉब्लम है। बेवजह मत बताइए, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है वो ज़रूर बताइए और फीडबैक भी लेते रहिए। तब जाके कस्टमर का आप दिल जीत पाएंगे। वरना कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सीधी सी बात है, अगर आप कस्टमर की गाड़ी की सर्विस अच्छी नहीं करोगे तो कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत दुकानें हैं, बहुत ज़्यादा सर्विस सेंटर हो, कोई दूसरी जगह चले जाएगा। सीधी सी बात ही है। मेरा इस टॉपिक पे बात करने की वजह यही थी कि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है आज तक कि मैंने जहाँ जितनी बार भी अपनी कार की सर्विस कराई है, आज तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि हाँ यार बहुत अच्छी सर्विस की है। आज तक नहीं मिल पाया मुझे। तो फ्रेंड, मैं आज इस मुद्दे पे दिल खोल के बात करना चाहता था आप सबसे। होप सो आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा फ्रेंड। तो आपका मेरे इस टॉपिक पे क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब भी आपको मेरी वीडियो मिलती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो में सारी बातें जो भी होती है बहुत ही मैं समाज के मुद्दों को उठाता हूँ, उन पे बातें करता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, रोज़ आपसे मुलाकात होती है दिन में और शाम के ब्लॉग में, क्योंकि मेरा हर दिन 2 ब्लॉग आते हैं, दिन का और शाम को ब्लॉग में। तो फ्रेंड देखिए, आज आसमान साफ़ है, एक तारा भी दिख रहा है, देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत तारा दिख रहा है। तो इस तरह का कुछ नज़ारा है फ्रेंड, देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बढ़िया सा व्यू है आज का, बहुत ही प्यारा। लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है फ्रेंड, हालत कँपाने वाली ठंड हो जाती है शाम को 7 बजे के बाद, पूछो नहीं, बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और डिनर ही ना तो हमने कर लिया है, टाइम से कर लेते हैं हम डिनर। हम 7:30 बजे तक डिनर कर लेते हैं फ्रेंड, 7:30 लास्ट 8 बजे तक डिनर कर लेते हैं। तो फ्रेंड फ़िलहाल अभी के लिए इजाज़त दीजिए, कल फिर नए दिन में नए ब्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुज़ुर्गों का, बच्चों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।